हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटल रिव्यूज़ में। होटल रिव्यूज़ आपका अपना ट्रैवल गाइड। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कुलधरा गांव की भूतिया कहानी और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो कुलधरा एक हॉन्टेड विलेज है, ये राजस्थान में पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कुलधरा गांव की क्या स्टोरी है, क्यों ये गांव हॉन्टेड कहा जाता है, और इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ आप क्या देख सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, और कितनी इसकी एंट्री फीस है, और कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ बेल आइकन को दबाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कुलधरा गांव की भूतिया स्टोरी के बारे में, क्या इसका इतिहास है और क्यों ये इतना फेमस है, क्यों इसे भूतिया गांव कहा जाता है। तो दोस्तों, कुलधरा गांव, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के अंदर एक फेमस गांव है और एक प्रसिद्ध भूतिया जगह है और ये काफ़ी रहस्यमयी जगह मानी जाती है। ये एक रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया था। इस रहस्यमयी जगह की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों और सदियों के बाद भी आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं। इसी तरह कुछ कहानी है कुलधरा गांव की। जितने पहले राज हुआ करते थे वैसे ही कुछ राज इसके आज भी हैं और अभी तक मानव की समझ से परे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही उलझ जाते हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही एक गांव है राजस्थान के अंदर जिसे कुलधरा गांव भी कहते हैं। इसके भी बहुत सारे राज हैं जो उसमें अपने आप में दफन है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों रात में वीरान हो गया था और सदियों से लोग आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये गांव वीरान क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का राज है। कुलधरा गांव के वीरान होने से लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य इसके पीछे। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लगी हो, कुछ ऐसा हुआ कि कुलधरा गांव पूरी तरह से उजड़ गया। पूरा का पूरा कस्बा बुरी तरह से उलझ गया। मतलब कहानी शुरू होती है उस टाइम, वहाँ पर एक रियासत का दीवान था और उसका नाम था सलाम सिंह। अय्याश दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पे पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि उसे किसी न किसी हालत में पा लेना चाहता था। इसके लिए ब्राह्मणों पर उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेशा भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक लड़की उसे नहीं मिली तो वो गांव को हमला करके गांव से वो लड़की उठा लेगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान में थी और गांव वालों के आत्मसम्मान की बात बन गई थी। गांव की चौपाल और पालीवाल ब्राह्मणों के बीच में बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने वाले सभी 84 गांव एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी गांव की लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहद को दाखिल नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उस ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया और वो अमर श्राप वक्त बदलने के साथ अभी भी कायम है। यहाँ पर वक्त बदलने के साथ साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए हैं, लेकिन दो मुख्य गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी आबाद नहीं हो पाए हैं। ये गांव अब भी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जिस दिन दिन की रोशनी होती है वहाँ पर सैलानियों के लिए यहाँ का गेट खोल दिया जाता है, पर शाम होते ही जब अंधेरा आसपास फैल जाता है तब यहाँ पर रूहानी ताकतों का कब्जा हो जाता है। गांव वालों का ऐसा मानना है कि रूहानी ताकतों का कब्जा हो जाता है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आहट और उनकी आवाज़ें हर पल सुनाई देती हैं और हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास उनके कोई चल रहा है।
बाज़ारों की चहल-पहल की आवाज़, महिलाओं की बात करने की आवाज़, उनकी चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़ हमेशा से यहाँ आती रहती है। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कुलतरा गाँव का एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है, और यहाँ पर एक बावड़ी भी है जो उस दौर पीने के पानी का एक ज़रिया थी। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं जो कहते हैं कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि 18वीं सदी के वो दर्द जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे, गांव के कुछ मकान जहाँ पे रहस्यमयी परछाइयाँ जो अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती हैं रूहानी ताकतों की एक रहस्यमयी दुनिया। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर जो कुछ भी आया उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो गया, या तो वो पागल हो गया या फिर उसके शरीर में ऐसी कुछ दिक्कतें आई हैं कि वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसके लायक नहीं रहा। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने गांव में एक रात बिताई थी। टीम का मानना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान की तस्वीरें ले रहा था कि बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते खाता हुआ ज़मीन पे आ गिरा, जैसे किसी ने उसे फेंक के पटक के ज़मीन पे मारा हो, जिसे वहाँ पर कैमरा मौजूद ना हो। ये सच है कि कुलधरा गांव के हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जिसे देखने, उसे महसूस करने लोग दूर दूर से आते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं, और 2013 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उनकी टीम कुलधरा गांव में रात्रि के वक्त में उन्होंने कुछ समय यहाँ पर गुजारा था और यहाँ पर कुछ रिसर्च किया था उन्होंने। तो उनके घोस्ट बॉक्स के अंदर ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं जो वहाँ के उस टाइम के जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके नामों से मिलती जुलती हैं, और जो नाम उस आवाज़ से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की टीम ने फाइंड आउट किए, तो वो नाम सेम टू सेम वहाँ के जो मंदिर में रखे दस्तावेज हैं उनसे मिलते जुलते मिले। यह भी सच है कि कुलधरा में भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। सिर्फ ये एक वहम है या सच है ये तो भगवान ही जानता है, पर जो भी है, जो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज सच बोलते हैं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से पालीवाल ब्राह्मणों की अपनी संपत्ति जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे वो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। यही वजह है जो भी यहाँ पर आता है वो खुदाई करने लग जाता है कि इस उम्मीद में कि शायद वो सोना हाथ में लग जाए। तो यहाँ पर आज भी आपको जगह जगह खुदा हुआ ज़मीन या खुदी हुई ज़मीन जगह जगह देखने को मिल जाएगी। कुलधरा गांव में घूमना फिरना आप कर सकते हैं। इसी के अलावा ये एक संरक्षण की हुई पुरातात्विक साइट है, तो यहाँ पर आपको समय के दौरान क्या हुआ था, कैसे यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के साथ बुरा हुआ था, वो सारी घटनाओं की झलक आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक देवी का मंदिर है जो अब खंडर हो चुका है, लेकिन मंदिर के अंदर शिलालेख हैं जिसे प्राचीन निवासी यहाँ पर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब गांव का समय और एंट्री फीस के बारे में मैं बता दूं कि गांव में रोज़ सुबह आप 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं, और शाम के 6 बजे के बाद स्थानीय लोग यहाँ पर गेट बंद कर देते हैं। एंट्री फ़ीस 10 रुपये से लेकर 15 रुपये है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये की एंट्री फ़ीस आपको चुकानी होगी। कुलधरा गांव में घूमने का अच्छा समय। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 1820 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए गांव में यात्रा करते वक्त आप शहर से कैब ले सकते हैं। कैब आपको कुलधरा गांव ले जाएगी। कुलधरा गांव के आसपास आपको छोटे मोटे होटल्स या फिर स्टे करने के लिए आपको छोटे मोटे होटल्स आसानी से मिल जाएंगे, जहां पर आप आसानी से रात बिता सकते हैं, वरना जैसलमेर में आपको अच्छे स्टे की और एकोमोडेशन की सुविधाएं मिलेंगी।
यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारी प्राचीन लोगों की निशानियाँ मिल जाएंगी, जैसे पानी का कुआँ, उनके बर्तन, घरों की बनावट, जो आपके पुराने पालीवाल ब्राह्मणों के, उनके रहन सहन, उनके जो संस्कृति थी, उनके इतिहास की झलक थी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुलधरा गांव की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही के साथ होटल रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।